तो आज का टॉपिक है अपनी ब्रेन की प्रोडक्टिविटी 2x कैसे करें। बहुत लोगों को लगता है कि उनका ब्रेन वीक हो चुका है, उनका काम नहीं हो रहा है, वो ओवर स्क्रोलिंग कर ले, उन्हें किसी चीज़ का एडिक्शन है। देखो, मैं बस तुम्हारी प्रोडक्टिविटी थोड़ा इनहेंस कर सकता हूँ, लेकिन एक्शंस तो मतलब मैं तुम्हें यहाँ से बता सकता हूँ। एक्शंस तुम्हें ही लेने हैं। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो लेकिन कुछ एक्शंस नहीं ले रहे हो, तो भाई तुम स्क्रोल ही कर लो, क्योंकि मैं तुम्हारा 10-15 मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहता। इस वीडियो को तभी देखो अगर तुम एक्शंस लेने जाता हूँ। बिना एक्शंस के ये वीडियो यूजलेस है, क्योंकि तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, प्रॉब्लम तुम्हारे ब्रेन में नहीं, तुम अपने ब्रेन को यूज ही नहीं कर रहे हो सही से। तुम जब स्क्रोलिंग करते हो, तुमने ध्यान दिया कि तुम स्क्रोल क्यों करते हो? बस रील आ जाती है और फिर स्क्रोलिंग करते रहते हो। तो जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम स्क्रोल क्यों कर रहे हो, तो तुम्हें पता भी है कि तुम कितना वर्क कर सकते हो। तुम लोग काम अच्छे से कर सकते हो, थोड़ा ज़्यादा भी कर सकते हो अपने लिमिट से। बट डिस्ट्रैक्शन ही इतने आगे कि हम लोग कि हमारा अटेंशन उतना नहीं है, हमारा काम करने का मन नहीं करता, हमारा फोकस पूरा गिरा हुआ है बस डिस्ट्रैक्शंस की वजह से। तो हम पहले डिस्ट्रैक्शन को ही जानेंगे। तो लेकिन उससे भी पहले कि अपने ब्रेन में ऐसा थॉट ही मत डालो कि मेरे मुझसे काम नहीं होते। काम होगा, बस तुम्हें इसको अच्छे से यूज़ करना है, एक्सरसाइज सिस्टम फॉलो करना है, जिससे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी मैक्स हो सके, मतलब कि तुम काम और अच्छे से कर सको, तुम्हारा काम करना शुरुआत ही हो जाए। शुरुआत करने की भी बहुत बड़ी बात है। अगर तुम अपना खुद का बनाया हुआ सिस्टम फॉलो करते हो, तो इससे इससे तुम्हारी प्रोडक्टिविटी 2x 3x 5x कुछ भी हो सकती है। अब डिपेंड करता है कि तुम एक्शंस कैसे लेते हो। सो पार्ट 1, प्रॉब्लम समझो। तो तुम्हारा ब्रेन आज के समय मोस्टली 3 चीज़ों से बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट है। डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस डिस्ट्रॉय हो चुका है एक तरह से। सो फर्स्ट है कि कांस्टेंट डिस्ट्रैक्शन। हर 5 मिनट में फ़ोन देखना। फ़ोन के बिना सर्वाइव कर सकते हो ना? तो बस थोड़ा सा काम करो, धीरे धीरे काम करो। एकदम से काम करने जाओगे तो कुछ नहीं होने वाला। हर 5 मिनट में फ़ोन देखना तुम्हारा अटेंशन स्पैन पूरा तोड़ देता है। सो सेकंड है डोपामाइन ओवरलोड। रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब स्क्रॉल करना, जंक कंटेंट देखना, जंक JUNK, जंक कंटेंट, यूजलेस कंटेंट देखना, जिससे तुम्हारा ब्रेन इजी प्लेजर का एडिक्ट हो जाता है और उसे किसी काम में फोकस नहीं लगता। उसे बस ईज़ी रिवॉर्ड्स चाहिए, जो उसे फ़ोन से मिल जाते हैं। उसे रियल लाइफ़ के रिवॉर्ड से मतलब, जो काम करके रियल प्रोडक्टिविटी रिवॉर्ड्स मिलते हैं, उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उन्हें। बस उसे बस ईज़ी चीज़ें चाहिए तुम्हारे ब्रेन। और थर्ड है नो डीप वर्क। तुम कभी 30 टू 40 मिनट्स भी विद अच्छे से फ़ोकस, शिद्दत से कोई काम कर पाते? नहीं ना। तो ठीक से फ़ोकस रहता है क्या? अगर तुम्हें कोई बुक भी पढ़नी है, सपोज़, तुम 30 टू 40 मिनट्स एकदम फ़ोकस से कोई चीज़ पढ़ सकते हो? नहीं होती, वो अलग बात है। बट इसका रीज़न क्या है? जो मैं अभी इससे पहले 2 चीज़ बताई थी, वो तो है, लेकिन जब फ़ोकस नहीं होता है तो क्या होता है? जब फ़ोकस नहीं रहता है, तो उसमें एक्चुअली रीज़न क्या है? लो एनर्जी, लो फ़ोकस, लो आउटपुट। टू रूल 1, कंट्रोल इनपुट। अगर तुम अपने ब्रेन को प्रोडक्टिव बनाना चाहते हो, तो अपने ब्रेन को कंट्रोल करो। तो सुबह उठते ही फ़ोन मत देखो, रील, और सेकंड है रील वील्स मत देखो, रैंडम स्क्रॉलिंग मत करो। थर्ड है कि यूज़लेस कंटेंट मत देखो, जिससे तुम्हें ईज़ी प्लेज़र मिलता है। कुछ भी हो सकता है, स्क्रॉलिंग, जंक कंटेंट, ईज़ी टू एक्सेस। सो मैं तुम्हें ये कंट्रोल करना इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो तुम कंज़्यूम करते हो, तुम वही बन जाते हो। मतलब जो चीज़ें अगर तुम देखते हो, वैसी चीज़ें तुम्हारे साथ होने भी लगती है। जैसे थिंकिंग रखते हो वैसे ही होता है ना? तो इसलिए जितना तुम कम करोगे ये सब चीज़ें, तो तुम्हें तुम्हारे टास्क जो तुम करोगे प्रोडक्टिविटी, उसमें तुम्हें फ़ायदा मिलेगा। मैं तुम्हें ये फॉलो करने क्यों बोल रहा हूँ? सो बस तुम्हें अपना डेली 1-2 आवर में से फ़ोन को हटा के कोई भी डीप वर्क करना। तो यही हमारा पार्ट सही है कि पार्ट पे रूल 2। तो यही है कि अब
जब तुम्हारा स्क्रीन टाइम रिड्यूस हो चुका है तो इसको रिप्लेस कर दो एक प्रोडक्टिव टास्क से। एक ऐसे टास्क में मन लगाओ, स्किल में काम करो जिसे तुम्हें इन फ्यूचर बेनिफिट हो लॉन्ग टर्म में। सो इससे फ़ायदा क्या होगा? देखो, जो तुम्हारा टाइम वेस्ट हो रहा था एक प्रोडक्टिव चीज़ में चले गया, और जो प्रोडक्टिव चीज़ तुम कर रहे हो वो लॉन्ग टर्म में तुम्हें बेनिफिट देगा। तो बेसिकली तुम खुद को रेडी कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए कि तुम और ज़्यादा रेडी हो सको और अच्छे से काम कर सको और प्रोडक्टिव बन सको, जिससे तुम्हारी एनर्जी, फोकस, प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो जाएंगी, जिससे तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो। सो डीप वर्क। तो तुम सोच रहे होंगे डीप वर्क, तो तुम लोग भी सोच रहे होंगे ना मैं भी करता हूँ कि नहीं, किसी भी ज्ञान ज्ञान दे रहा हूँ यहाँ पे बैठ के। तो हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मतलब मैं एक कैलेंडर बना के रखा हूँ, उस पर मैं जो भी टास्क करता हूँ उस पे मैं टिक कर देता हूँ, जो नहीं होता वो रॉन्ग कर देता हूँ, उसको अगले दिन के लिए रख देता हूँ। तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ कि तुम्हें लगे ना कि मैं कुछ भी नहीं कर रहा। करता हूँ, लेकिन कभी कभी मुझसे भी दिन मिस हो जाते हैं। तो मैं भी कोई परफेक्ट इंसान नहीं हूँ, ऐसा मत समझ। तो देखो, ये मेरा चार्ट है। मैं इस पे रॉन्ग राइट करता हूँ जो भी मेरे टास्क है, मैं उसको मतलब कि देखते रहता हूँ कि मैं प्रोडक्टिव कर रहा हूँ। अगर मेरा ये दिन सपोज कि 2 दिन 3 दिन मिस हो गया था, इस दिन मैंने कुछ अच्छे से काम नहीं किया था, बट इसमें भी मैंने स्मॉल स्मॉल टिक बना के रखा है कि जो मैंने किया है, तो उसमें मैं प्रोडक्टिव चीज़ कर रहा हूँ, लॉन्ग टर्म बेनिफिट चीज़ की नहीं। जो चीज़ मुझे डिस्ट्रैक्शन दे रही है, मैंने उसको यहाँ पे अनसेटिस्फाइड करके लिखा है, पॉज करके देख रहे हैं। ये जस्ट एक मैपिंग सिस्टम है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कब की मैं मतलब जो कर रहा हूँ प्रोडक्टिव टास्क है कि नहीं कर पा रहा हूँ, खुद को मतलब जानने के लिए कि मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ, बस इसलिए। तो मतलब मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन हर दिन अच्छे नहीं हो सकते, तो ऐसा नहीं है, बट ट्राई कर। तो ये मेरा सिस्टम है। अगर मैं बोलूँ तो मतलब मैं अपने जो भी मेरे टास्क है मैं उसको देखता हूँ, कंप्लीट करता हूँ, जो मेरे को याद रहता है। मतलब याद तो मुझे सभी रहता है, बट जो कभी हो नहीं पाता मैं इसे रॉन्ग कर देता हूँ। फिर मैं उसे अगले दिन ट्राई करता हूँ कि ये हो जाए। और जैसे ये पूरा इस मंथ का था, मार्च महीने का, अभी अप्रैल लग चुका है। तो ये अप्रैल 31 तक पूरा कंप्लीट हो चुका है। मतलब आज 1 तारीख है, तो आज मैं नया कैलेंडर बनाऊंगा। तो ये आज का था, और इसमें जो अनसेटिस्फाइड चीज़ थी और सेटिस्फाइड चीज़ थी वो मैंने ट्रैक करके रख दिया, क्योंकि इससे मुझे पता चलता है कि क्या मेरे लिए ईजी है। जैसे इस मंथ से पहले मेरे लिए वीडियो क्रिएट करना मुश्किल था, लेकिन जब मैं रेगुलर करने लगा तो ये चीज़ अभी ईजी हो चुकी है। ईजी मतलब पहले से तो ईजी हो चुकी है। मतलब जब शुरू किया था तो बहुत दिक्कत होती थी, बट अब इतनी नहीं होती। सो एक सिस्टम बनाना तुम्हारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, और उसको रेगुलर करना भी, क्योंकि जैसे मैंने बोला एक्शंस करना ज़रूरी है, तभी तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इनहेंस हो पाएंगे। तुम इसे देख के समझ लो, प्रोडक्टिविटी मेरी बहुत इनहेंस हुई है, तुम्हारी भी हो सकती है अगर तुम करोगे। सो अगली चीज़ पे बढ़ते हैं कि फोकस के लिए एनर्जी चाहिए, तो एक अच्छी डाइट लो। अच्छी डाइट इन द सेंस जंक फूड मत खाओ, अच्छी चीज़ खाओ, गुड थिंग्स मतलब कि डेयरी, हाँ, दूध, दही, कर्ड, प्रोटीन रिच फूड, फ्रूट्स, फाइबर वाली चीज़ें। तो इनसे तुम्हारा प्रोडक्टिविटी इनहेंस होगी। और एक और चीज़ कि जो भी अगर तुम्हें प्रोडक्टिव टास्क करना है, जैसे सपोज तुम्हें अभी बुक रीड करनी है, तो उससे पहले तुम कार्ब मत खाना। कार्ब मतलब कि ब्रेड्स मत खाना। ब्रेड मतलब ब्रेड खा के पता है नींद आ जाती है। तो इसलिए अगर तुम्हें कुछ खाना है तो एनर्जी फूड खाओ, जैसे फ्रूट खा लो, या कोई डेयरी, कोई कोई ड्रिंक पी लो, नींबू पानी जैसे, जिससे तुम्हें एनर्जी आए काम करने के लिए, तुम्हें सुस्त पुस्त ना हो, नींद वींद ना आए, बस इसलिए बोल रहा हूँ। और उसके अगली बात है कि तुम्हारा इन्वायरमेंट देखो,
अगर जितना ही तुम्हारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा, तुम्हारे जो काम होंगे, तुम्हारे टास्क इजीली और अच्छे से हो पाएंगे अगर तुम्हारे पास कोई डिस्ट्रैक्शन ना रहा। जैसे काम करते वक्त अगर तुम्हारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस आ जाते हैं तो हम अपने डीप वर्क से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने देखने लग जाते हैं मैसेज वैसेज। तो इस वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी डिस्टर्ब हो जाती है और दैट्स का हमारा फोकस भी कहीं ना कहीं लूज हो जाता है। तो इसी को मतलब अपना इन्वायरमेंट ऐसा रखो कि तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे पास ना रहे। कुछ अच्छा टास्क कर रहे हो तो फ़ोन दूर रहे, पढ़ाई कर रहे हो तो दूर है, मतलब कोई रूम में हो ना, तुम आराम से पढ़ाई कर रहे हो, डिस्ट्रैक्शन ना हो बस। जैसे एग्जांपल दूँ तो ये रूम में कोई नहीं है, रूम अभी क्लीन भी है, तो ज़्यादा कुछ ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है। और बस मुझे और हाँ, और लास्ट चीज़ है कि जो भी जैसे तुम्हें काम करना है, जैसे मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना है, तो बस मुझे फ़ोन लेना है और यहाँ पे रखना है। लेकिन अगर मेरे फ़ोन में बैटरी ना हो तो, या सपोज़ तुम्हें पढ़ाई करनी है, तुम्हारी कॉपी टेबल पे ना हो, तो तुम फिर सोचोगे उसको कबर्ड से बैग से निकालूँगा, फिर रखूँगा। तो इसमें तुम सोचते-सोचते प्रोक्रेस्टिनेशन में आ जाओगे। तो तुम काम वैसे ही नहीं कर पाओगे। अगर तुम्हारे पास चीज़ पड़ी है, तो वो ईज़ी टू डू हो जाता है, मतलब कि काम करना और ईज़ी हो जाता है कि तुम्हारे पास रखी है, तो तुम उसको करने का ट्राई तो कर सकते हो। तो जो भी चीज़ तुम्हें करनी है, कोई भी टास्क, तो उसको अपने पास रख लोगे तो वो और ईज़ी हो जाएगा। फिर एक लास्ट, अगर सपोज़ तुम्हें बहुत ज़्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन हो रहा है, तो बस किसी चीज़ को 5 मिनट पे स्टार्ट कर दो। जैसे पढ़ाई करनी, बस स्टार्ट कर दो बिना कुछ सोचे। तो जब तुम्हारा स्टार्ट हो जाएगा, ट्राई करना कि करते रहो, बीच में रोकना नहीं। फिर इससे अगर तुम्हारा स्टार्ट हो जाता है तो फोकस भी आ जाता है धीरे-धीरे। सो शायद आज के लिए बहुत हो गया। तो यही था आज की वीडियो में। मैं मिलता हूँ कल एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।